हाय एवरीवन, माय नेम इज सी एस हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेरा एजेंट रिन्यूअल इन हरियाणा कि रेरा का आपका जो एजेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका रिन्यूअल हरियाणा में कैसे करवाएं। जब हम बात करते हैं हरियाणा में तो हरियाणा है दो हिस्सों में डिवाइडेड रेरा के केस में। तो रेरा ऐसे हम लिखेंगे, हरियाणा है दो हिस्सों में डिवाइडेड। एक है आपका पंचकुला, दूसरा आपका है गुरुग्राम, गुड़गांव जिसको हम कहते हैं गुरुग्राम। तो आपका जो गुड़गांव की एप्लीकेशंस है सारी जितने भी रजिस्ट्रेशन की हैं रिन्यूअल की हैं वो जाती है गुरुग्राम में, और जो आपकी अदर देन गुड़गांव है हरियाणा के जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी सिटीज हैं वो जाती हैं आपकी पंचकुला में। ये प्रोसेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ है। तो इसको ये मत मान के चलिए कि ये प्रोसेस सिर्फ ही सिर्फ ऑनलाइन है, क्योंकि ये लोग बहुत गलती करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि ऑफलाइन भी करना है और उनका कभी रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट होता ही नहीं है। तो अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फीस कितनी लगेगी एंड उसका टाइमलाइन कितना है अप्रूवल का। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस फाइल होता है ऑनलाइन। सबसे पहले फाइल होगा आपका, आपके पास लॉगिन आईडी होगी अपनी। जब आप हरियाणा में या पंचकुला में लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको भरना है एक फॉर्म। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, बिकॉज अगर आपका पहला से है रजिस्ट्रेशन रेरा का, बहुत पहले से 3 साल 4 साल या उससे भी पहले से है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसमें से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। अब सपोज करते हैं हम, सपोज इसमें आपके पास लॉगिन आईडी है बट आप लेट हो गए हैं रेरा का रिन्यूअल करवाने में एजेंट का, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको करना है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। एक्सटेंशन में जाके आपको लॉगिन करना है, देन आपको भरना है एक फॉर्म। तो फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म का नाम है रिया 4, रियल एस्टेट एजेंट 4। जब आपका फॉर्म जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए उसका फॉर्म का नाम होता है रिया 1। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उस फॉर्म का नाम होता है रिया 2, और जब आपका रिन्यूअल के लिए जाता है उसका नंबर होता है रिया 4। तो आपका प्रोसेस आपको पता लग गया फॉर्म कौन सा फाइल करना है। जब हम बात करेंगे ये फॉर्म कहाँ फाइल होगा, ये सबसे पहले फाइल होगा ये फॉर्म ऑनलाइन मोड पे, उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफलाइन मोड पे। अब हम बताते हैं कि ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जब हम ये बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म में, उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद क्या करना है ऑनलाइन के बाद। तो सबसे पहले आपका लगेगा इसमें एक फोटो आपकी, और फोटो होनी चाहिए क्लियर बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे। आपने कोई कैप नहीं पहनी होनी चाहिए, आपने कोई गॉगल्स नहीं लगाने होने चाहिए, प्रॉपर क्लियर यहां तक फोटो आनी चाहिए आपकी। सेकंड आपका लगेगा सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको क्या करने हैं? व्हाइट पेपर, एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसकी फोटो खींच के सिग्नेचर्स आपको क्या करने हैं? अपलोड कर देने हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी क्या है आपकी? अब रेरा का आपने जो लिया था, आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे लिया था, इंडिविजुअल लिया था, या आपने कंपनी के नाम पे लिया था, आपको वो बताना है। देन फिर आपको बतानी है अपनी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आपका क्या आएगा? आपका नेम आएगा, आपका फादर नेम आएगा, आपकी ईमेल एड्रेस आएगी, आपका फोन नंबर आएगा। फिर आपको बताना है वहां पे अपना एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा बताएंगे आप पे? उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एड्रेस बताने के लिए कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है और आपका बिजनेस एड्रेस क्या है। तो ये सेम भी हो सकते हैं, रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस भी आपका। तो जैसे आपने उस टाइम फाइल किया था वो भी डाल सकते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है आज की डेट में, सपोज उस टाइम मेरा एड्रेस था सेक्टर 1 में, अब मेरा एड्रेस चला गया सेक्टर 46 में गुड़गांव में, तो आपको एड्रेस चेंज अपना वहां पर लगाना है। तो एड्रेस आप रेजिडेंशियल अपना एड्रेस डाल दिया आपने, और आपने अपना कमर्शियल एड्रेस डाल दिया। कमर्शियल एड्रेस मेरा सेक्टर 1 था पहले, पर अब मेरे को सेक्टर 46 करना है, तो उसमें आप डाल देंगे। उसके लिए थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा लगेगी, 2500 है, जो मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्रोसेस भी क्या है। तो ये थी ये डिटेल्स, और भी डिटेल्स हैं, अब प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। तो ये 5 पॉइंट्स ये हो गए। तो 6 पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। 6 पॉइंट में आपको क्या करना है? अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जाहिर सी बात है, आप रेरा वो कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपना होगा ही। उसके बाद आपको क्या करना है? करनी है पेमेंट। पेमेंट कितनी करनी है? पहले पेमेंट देखिए, अब ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि पेमेंट कितनी है। पहले रेरा एजेंट जब रजिस्टर होते थे उसकी फीस थी 25,000, अब उसकी फीस होगी 50,000। जो पहले रेरा का रिन्यूअल करवाते थे उसकी फीस थी 5,000 इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के केस में। अब इसकी फीस कितनी होगी है? इसकी फीस होगी है 10,000 रुपए। और नीचे आपको डिटेल दिख रही होंगी, बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स किसकी दे रखी होंगी आपको? गुड़गांव के रेरा ऑफिस की। आपको क्या करना है वहां पे? IMPS या NFT, NEFT या आपको DD लगाना है। उसमें कितने का? ₹10,000 का। और आपको वो डिटेल्स जो आपने जितने पैसे आपने दिए IMPS नंबर जैसे IMPS से किया वो देना है, कितनी डेट को किया वो आपको वहां पे बताना है, देन ही आगे प्रोसेस जाएगा। और आपको पूरी लिस्ट दे रखी होगी नीचे ही, आप जब फॉर्म फाइल कर रहे होंगे ये। तो
उसके बाद क्या लगेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स। ये तो होगी इंफॉर्मेशन क्या क्या जाएगी आपकी, और पेमेंट कैसी होगी। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इसमें ना डॉक्यूमेंट्स थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम से। एक तो आपने जो पेमेंट करी आईएमपीएस की डिटेल, उसकी आप फोटोग्राफ लगा देंगे उसमें। सेकंड आप क्या लगाएंगे, अपना आधार, कॉपी ऑफ आधार। थर्ड आप क्या लगाएंगे, अपनी कॉपी ऑफ पैन। फोर्थ आप क्या लगाएंगे, रेंट अग्रीमेंट। अब देखिए जब उस टाइम आपने रेरा बनवाया था, रेंट एग्रीमेंट तो पुराना होगा 2021, 22, 23 का, आपको लगाना लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट। चाहे आपका एड्रेस चेंज हुआ है, चाहे पुराना ही एड्रेस है, आपको लगेगा लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था रेरा का पुराने वाला, उसकी आप कॉपी लगा देंगे। सिक्स पे आप क्या लगाएंगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पिछले 3 साल में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी लगाएंगे, अपनी बैलेंस शीट और पी&एल पिछले 3 साल का। ये जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं सारे के सारे होंगे क्या, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, अपनी क्वार्टरली रियल एस्टेट सेल की डिटेल, क्वार्टर वाइज। जैसे साल में होते 4 क्वार्टर, आप बताएंगे, फॉर्मेट है हमारे पास भी है वो फॉर्मेट, उसमें बताएंगे आपकी कितनी सेल हुई है उसमें पिछले 4 सालों में। अगर आपके पास ये नहीं है देन वी कैन आल्सो प्रिपेयर दिस फॉर यू। पिछले 4 क्वार्टर्स की कह रहा हूँ, 1 ईयर, सॉरी 4 साल बोल गया मैं, 4 क्वार्टर की, दैट मीन्स 1 ईयर की पिछले। जब आप ये सब प्रिपेयर कर लेंगे 7 डॉक्यूमेंट्स और सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सबमिट। अब जाहिर सी बात है, सबमिट कर दिया, रिन्यूअल हो गया। आप सोच रहे होंगे नहीं जी ऐसी बात नहीं है, सबमिट मैंने कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन पे आपने कर दिया, उसके बाद आपकी फाइल होगी ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन तो होगी, उसके बाद नीचे दे रखा होगा प्रिंट का ऑप्शन। आपको वो 2 या 3 जितने भी पेज हो गए प्रिंट करने हैं, प्रिंट करके उसको सेल्फ अटेस्ट करना है इसको। और जो मैंने अभी 7 डॉक्यूमेंट बताए उसको सेल्फ अटेस्ट मैंने कर दिया, सेल्फ टेस्ट किया। फिर मेरे को क्या करना है, उसके बाद सेल्फ टेस्ट करने के बाद मेरे को एक बनाना है इंडेक्स, कि मैंने कहां कहां कौन से पेज पे कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। इंडेक्स मैंने बना दिया। इंडेक्स बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, उसको लगाना है कोबरा फाइल में। कोबरा फाइल में मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, या तो गुड़गांव के या पंचकुला के रेरा ऑफिस में वो फाइल करवानी है आपको जमा। आपने वो करवा दी, उसके बाद आपका रियल प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपके इसमें लग जाएंगे एटलीस्ट 30 डेज रेरा का रिन्यूअल के प्रोसेस में। अगर आपको अपना रेरा का रिन्यूअल करवाना है या एजेंट की रजिस्ट्रेशन भी करवानी है या रेरा के संबंधी कोई और काम करवाना है, तो मेरा नंबर दे रखा है 9878067337। मेरे ऑफिस गुड़गांव और दिल्ली में है, बल्कि रेरा के ऑफिस के सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही है हमारा ऑफिस। हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये सर्विस चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी या कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।